अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, हम इंडिसेस टॉपिक की एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। अब हम उसके आज पास्ट पेपर के क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट करेंगे। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके जी, पास्ट पेपर के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्टार्ट। क्वेश्चन 3, a raised to power a part evaluate 9 raised to power minus 1 by 2। ये जल्दी से करते जाइए, अभी नहीं बताना, करते जाएं आप। और कैलकुलेटर यूज नहीं करना। वालेकुम अस्सलाम। जल्दी से निकालिए। हम इंडिसेस टॉपिक कर चुके हैं, आप हम पास पेपर क्वेश्चंस कर रहे हैं जी। व्हाट्स आंसर मिस्टर आलियान? 9 रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2, आंसर इज 1 बाई 3। और वो कैसे? अगर हम इसको माइनस पावर को पॉजिटिव करने के लिए अगर हम डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो पावर हो जाएगी पॉजिटिव 1/2। ऐसे ही है। अब ये 1/2 क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है ना। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3। अगर उसका समझ आ रहा है तो भी ठीक है, अदरवाइज आप यूं भी लिख सकते हैं 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर। 9 को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं और वो स्क्वायर और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे। जब स्क्वायर और 1/2 कैंसिल हो जाएंगे तो वी विल गेट द आंसर 1/3। ओके, बी पार्ट। 10 क्यूब माइनस 10 रेज टू पावर 0। कासिम बताएंगे व्हाट्स आंसर? -10 पावर 0 का आंसर क्या आ रहा है? जी जरा बताइए।
ऐसे ही है। सो 10 क्यूब इज 10 पावर 1 तो 10 होता है, 10 स्क्वायर 100 होता है, 10 क्यूब 1000 होता है। सो 10 क्यूब इज 1000 एंड व्हाट इज 10 रेज टू पावर 0? Anything raised to power 0 is 1. So 1000 minus 1, it's 999. So next, कासिम अगेन आपने ही बताना इसका आंसर। 2 क्यूब minus 2 raised to power 0. 2 क्यूब क्या होता है? 2 क्यूब is 8 and 2 raised to power 0 is 1. So the answer is 7. Okay, B part simplify. सिंप्लीफाई करें, आंसर नहीं बताना, सब करेंगे और जिससे पूछा जाए वो बताएंगे। 12xy over 9x square. जी शाहनूर आपने कर लिए? नहीं। 4xy/3x², मीन आपने 12 और 9 को कैंसिल किया तो 4/3 आ गया। इसके अलावा कोई और कैंसिल कुछ नहीं हो रहा? यस, तो आपका एक x न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में x² है तो वो भी कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 4y/3x। तो 4y/3x इज द आंसर। क्या ये आप देखो इस पेपर में ये 4 मार्क्स का आया हुआ है। सो ऑन एवरेज 3 4 5 इस तरह चलता है। Okay, start this question. Evaluate 3 raised to power minus 2, then second part 125 raised to power 2/3. आपने क्या नाम बताया था आपका? हादी। हादी बताइए पार्ट 1 का आंसर। 1/9 का 1/9 है। यस। सो 3 रेज टू पावर माइनस 2 को हम पॉजिटिव करके 1/3² लिख सकते हैं, पावर पॉजिटिव करनी हो। सो 1/3² इज 1/9। Then second part 125 raised to power 2/3. नहीं सिंप्लीफाई करें, इवेलुएट मीन आप जितनी कैलकुलेशन की कर सकते हैं कर देखें। अगर 5/7 आ जाए तो उसको कैलकुलेट मत करें, लेकिन 5² है तो वो तो लिख सकते हैं ना आप। व्हाट इज 5²? 24, उसको लिखना चाहिए हमें। तो इसको आंसर 25 है सबका। कैसे है 125? 25 देखिए 125 को हम लिख सकते हैं 5 क्यूब, ऐसे ही है, एंड होल पावर 2/3। So 125 can be written as 5 cube. Now this 3 and this 3 will be cancelled out. So you have 5 raised to power 2. And what is 5 square? It's 25. So the final answer is 25. इसी का बी पार्ट अटेम्प्ट करें।
हो गया ध्यान? नो? यस? कुछ आदि क्या आंसर आया? 2b4/18। अलवीना का आंसर है b²/3a। आप आलियान बताइए। नहीं, स्क्वायर रूट को फर्दर सिंप्लीफाई करें। हाँ जी, आपका क्या है? b²/3। आपका भी रोहान? हाँ जी, आप बताइए, आया आंसर कुछ? नो या यस? सर 2b²/18a। अहमद जी, अबीहा? नो। मेरा ख्याल है कि ये बुक जो मैं करता हूँ वैसे सॉल्व, लेकिन b²/3a जो बता रहे हैं, आई थिंक इट्स करेक्ट। बहरहाल करते इसको देखिएगा प्लीज। पहले तो मैं ब्रैकेट के अंदर अगर कुछ सॉल्व होता है तो पहले उसको कर लेते हैं। 2 और 18 कैंसिल हो रहे हैं ना, तो क्या आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर? पहले सॉल्व करें तो 9 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ओके, a² और a4 कैंसिल होंगे तो क्या आएगा? नीचे a² आ जाएगा। ऐसे ही है ना, न्यूमिनेटर में a² है, डिनोमिनेटर में a4 है, तो डिनोमिनेटर में a² आ जाएगा। b5 न्यूमिनेटर में और b⁻1 डिनोमिनेटर में। कासिम क्या है? b5 और ओवर b। कासिम, b5 हो न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में सिर्फ b हो, तो इसका आंसर क्या आता है? b5/b। b⁻4 मीन न्यूमिनेटर में या बेसिस सेम पावर सब्ट्रैक्ट करें, 5 - 1 तो 4 आ जाएगा। न्यूमिनेटर में b4 आ जाएगा। ये मैंने कंप्लीट ब्रैकेट के अंदर जो कुछ था उसको पहले मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। या कोई प्रॉब्लम? अब ब्रैकेट के अंदर मजीद सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब आप ये पावर 1/2 सबको अलग अलग अप्लाई करें। ये पावर 1/2 सबके साथ है। ये पावर 1/2 कंसीडर करें या स्क्वायर रूट कंसीडर करें, एक ही बात है। बताइए b⁻4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? b²। 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 3। और a² का स्क्वायर रूट a। सो b²/3a आंसर आ जाएगा। और अगर ये स्क्वायर रूट वाली बात नहीं समझ आती तो इस तरह देखिए, आप ये पावर 1/2 हर टर्म के साथ अलग अलग लिखें। इधर भी अलग, 9 के ऊपर भी पावर 1/2 अलग, a² की पावर भी 1/2 अलग। और अब आप कैंसिलेशन करें जो होती है। सो b4 और 2 कैंसिल होंगे तो 2 रह जाएगा। 9 पावर 1/2 को हम 3 लिख सकते हैं, या 3² लिख के 2 और 1/2 कैंसिल, और a² और a की पावर 1/2 कैंसिल। b²/3a इज द आंसर। जी क्लियर है सबको? b²/3a। ओके जी, ऐसे क्वेश्चन हमने कल किए थे। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। स्क्वायर रूट 27 इज इक्वल टू 3 k फाइंड करना है।
जी पार्ट वन में के ज़ाहरा कर दिया आपने पार्ट वन में। जी महानूर, क्या आप पार्ट वन में के फाइंड कर चुके हैं? 3/2। यस 3/2 यहाँ से भी किसी ने बताया, बिल्कुल सही है जी। कैसे किया? हमारा पर्पस क्या है ऐसे क्वेश्चन में जिसमें के फाइंड करना हो, एक्स फाइंड करना हो, और वो एक्स या के अगर पावर में आ जाए तो हमने दोनों तरफ बेसिस सेम करनी होती है। अब राइट साइड पे बेस देखें तो 3 है, तो लेफ्ट साइड पे बेस हमने 3 बनानी है। एक बात तो स्क्वायर रूट को हम क्या लिख सकते हैं? 27 पावर 1/2। स्क्वायर रूट 1/2 होता है ना, ऐसे ही है। अब 27 को हम 3 पावर कौन सी लिख सकते हैं? 3 स्क्वायर होता है 9, 3 क्यूब होता है 27। तो 27 को वी कैन राइट 3 क्यूब। और 3 पावर 3 होल पावर 1/2, डबल पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2 इज 3/2 इज इक्वल टू 3/k। सो आप देख सकते हैं कि बेसिस इक्वल हैं। जब बेसिस इक्वल हों तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल हैं। तो k इज इक्वल टू 3/2 और यू कैन से 1.5। सेकंड पार्ट अटेम्प्ट किए। व्हाट इज k? जी के क्या आ गया? 6 आ गया सबका। सो एक बात देखिए कि राइट साइड 2 रेज टू पावर k तो एज इट इज। हम अगर 1/4 का रेसिप्रोकल लें, जरूरी है जिस मेथड से मैं कर रहा हूँ हो सकता है आपने भी उससे किया हो या आपने डिफरेंट भी कोई यूज किया हो सकता है। अगर मैं 1/4 बेस 1/4 इसका रेसिप्रोकल ले लूं, मीन 4/1 कर दूं, तो पावर क्या बन जाएगी? +3। मीन 4/1 सिंपली 4 ही है। तो अगर बेस का रेसिप्रोकल लें तो पावर का साइन चेंज हो जाता है, वो -3 क्या बनेगा? +3। 1/4 का रेसिप्रोकल 4/1। सो सिंपली हम उसको 4 लिखते हैं। अब हम इसको बेस 2 बनानी है, तो बेस 2 कैसे बन सकती है? 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर एंड होल पावर 3। सो 2 पावर 6 इज इक्वल टू 2 पावर k। सो इट मीन्स द वैल्यू ऑफ k इज 6। तो बेसिस सेम करनी होती हैं जब भी आपको इक्वेशन सॉल्व करनी हो जिसमें वेरिएबल मीन एक्स के वाई जो फाइंड करना हो, अगर वो पावर में हो तो दोनों तरफ बेसिस आप सेम करेंगे, बेसिस इक्वल करेंगे। ओके अगेन ये तो एक इजी क्वेश्चन, आगे आगे चलते हैं। ओके इसका ए और बी पार्ट कीजिए। पहले तो ए पार्ट का आंसर फौरन से बताइए। 26, क्योंकि 3 क्यूब इज 27, 3 raised to power 0 is 1, answer is 26। ओके अटेम्प्ट बी पार्ट। बी पार्ट अटेम्प्ट कीजिए।
3b/4a सही है। थ्री बी ओवर फोर जी, इसमें भी करना क्या चाहिए था कि हमें सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हमें ब्रैकेट सिंप्लीफाई करनी थी। अब 9 और 16 तो कैंसिल नहीं होते, ऐसा ही है, तो वो उसी तरह लिख दिया। पावर को बाद में करेंगे, पहले ब्रैकेट के अंदर कुछ सिंप्लीफाई करें। न्यूमिनेटर में है ए क्यूब, शाहनूर न्यूमिनेटर में है ए क्यूब और डिनोमिनेटर में ए पावर 5, कैंसिल होके क्या रहेगा? ए पावर 2। कहां पे, न्यूमिनेटर में या डिनोमिनेटर में? डिनोमिनेटर में। इसी तरह अगर हो न्यूमिनेटर में है बी क्यूब और डिनोमिनेटर में है बी, वो कैंसिल होके क्या आएगा? बी स्क्वायर। और कहां पे आएगा? न्यूमिनेटर में। और होल पावर क्या है? 1/2। अब आपने ये पावर 1/2 हर नंबर के ऊपर अलग अलग अप्लाई करनी है, या आप ये समझ ले 1/2 क्या होता है? स्क्वायर रूट। सो 9 का स्क्वायर रूट 3, बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट कैंसिल, सिर्फ बी। 16 का स्क्वायर रूट 4, ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज ए। So the answer is 3b/4a. Okay, here is the next question. Start. लगता तो ऐसे ही। 8/9। जी, 1/3 raised to power 0. Anything raised to power 0 is 1. और 1/3 का स्क्वायर होता है 1/9। तो 1 में से माइनस करना है 1/9, मीन एलसीएम लें। अगर आप एलसीएम लें तो एलसीएम इज 9, डिनोमिनेटर कॉमन करें तो 9 टाइम्स 1 इज 9 माइनस 1 विच इज 8/9। Okay, start second B part. B part please attempt कीजिए। Okay, x square over 3। रोहान इन सबको प्रूव करो। आप अपना आंसर बताओ क्या आ रहा है। ओके, मूसा क्या आंसर है? जी देखते हैं, x²/3 ही आई थिंक करेक्ट है। अगर पावर का पहले साइन चेंज कर लें तो बेटा रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। वैसे अगर ये स्टेप ना भी करें, बाद में करें तो भी हो जाएगा, लेकिन मैं क्या करने लगा हूं, मैं बेस का रेसिप्रोकल लूंगा। मीन 27 ओवर x6 क्या कर दे, x6 ओवर 27। अभी हाँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा क्वेश्चन पे? पावर का साइन जो कि -1/3 था वो पॉजिटिव हो जाएगा।
ओके, अब ये जो पावर 1/3 है ये दोनों के साथ अलग लिखे, मीन x6 के ऊपर भी 1/3 अलग आएगा और 27 के ऊपर भी 1/3 अलग लिखे। 27 को हम 3³ लिख सकते हैं ना, 3³ और उसके ऊपर पावर 1/3 अलग से आ गई। अब आप कैंसलेशन कीजिए, 3 और 6 कैंसिल होगा तो x² आएगा, 3 और 3 कैंसिल तो इट इज x²/3। तो x²/3 इज द राइट आंसर। हाँ, ये मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं आप, ये पावर का साइन चेंज, बेस का रेसिप्रोकल होता है और पावर का साइन चेंज होता है। आप लोग पावर को भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, -1/3 को 3/1 इसका कुछ करना शुरू कर देते हैं। तो रेसिप्रोकल होता है बेस का, पावर का सिर्फ साइन चेंज होता है, उसका रेसिप्रोकल नहीं होगा। ओके, अटेम्प्ट दिस। फाइंड n। देखते हैं, लगता नहीं है। -1 बताया, दोबारा करें। ऐसा हो गया कल आपसे। किसी दिन अगर आप किसी वजह से ना हो तो आप मुझे बताया करें, मैं रिकॉर्डिंग आपको सेंड कर दिया करूंगा ताकि आपका लेक्चर हो मिस ना हो। जी, किसने कर लिया हो, लिया है एन? आलियान। और -1, ये -1 आप लोग कैसे बता रहे हैं? ये लिखा हुआ है 4 पावर n इज इक्वल टू 2 पावर n-1। शायद ठीक कह रहे हैं आप लोग। अहमद जी, -1 और भी किसी का आगे? जी देखिए इधर 4 पावर n, 4 हमने क्या करना है, दोनों तरफ बेसिस सेम करनी है। सो दोनों तरफ बेसिस, इस बेस 2 है तो इधर भी बेस क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो 4 को हम लिख सकते हैं 2² पावर n इज इक्वल टू 2 पावर n-1। सो लेफ्ट साइड पे हो जाएगा डबल पावर मल्टीप्लाई, तो 2 पावर 2n इज इक्वल टू 2 पावर n-1। सो अब आपके पास बेसिस इक्वल हैं तो इसका मतलब पावर्स भी इक्वल। हमने बेसिकली करना क्या होता है, बेसिस इक्वल करनी होती है। तो बेसिस इक्वल होगी तो इसका मतलब पावर्स इक्वल हैं। पावर्स मीन 2n इज इक्वल टू n-1। सो यहाँ से n आपके पास 2n माइनस n इज इक्वल टू -1। सो यस, मोहम्मद मिस्टर अहमद वाज राइट, n इज -1। ठीक हो गया। So the value of n is -1। ओके, यहां से k फाइंड करें।
7. जी देखिए, दोनों तरफ बेसिस हमने सेम करनी है। लेफ्ट साइड पे देखें तो ये 2 स्क्वायर लिखा हुआ है एज इट इज। 8 को हम लिख सकते हैं 2 क्यूब होल पावर 5/3 इज इक्वल टू 2 पावर के। अब वो 2 क्यूब की पावर 3 और वो 5/3 वाला 3 कैंसिल हो गए, तो आपके पास आ गया 2 स्क्वायर इंटू 2 पावर 5। सो लेफ्ट साइड पे बेसिस सेम है, तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होंगी। सो बेसिस सेम तो पावर्स ऐड, तो 2 5 is 7. So 2 raised to power 7 is equal to 2 raised to power k. So bases are equal, it means powers are also equal. Means 7 is equal to k or k is equal to 7. Right? Simplify 9x7y over x5 y raised to power 9 whole power minus 1/2. सब कुछ डिनोमिनेटर में है। यस राइट अलवीना, y ऐसा ही है। अहमद का भी आंसर है y4 over 3x। जी देखिए इधर पहले ब्रैकेट भी सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करें तो 9x7 और डिनोमिनेटर में x5, तो x स्क्वायर रह जाएगा। y न्यूमिनेटर में और y9 डिनोमिनेटर में y8 आ जाएगा, और होल पावर क्या है -1/2। अगर आप चाहते हैं -1/2 को पॉजिटिव किया जाए तो वो भी कर सकते हैं, अगर हम बेस का रेसिप्रोकल ले लें। मीन y8 को न्यूमिनेटर में लिखते हैं, 9x² को अगर डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अगर बेस का हमने जिस रेसिप्रोकल ले लिया तो पावर का साइन पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। सो ये 1/2 अब सब के ऊपर आएगा। y8 पावर 1/2 क्या आ जाएगा y4। 9 पावर 1/2 is square root 9 which is 3। x square power 1/2, 2 or 1/2 cancel to x. So the final answer is y4 over 3x. So इसके साथ ही हमारा इंडिसेस टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। प्लीज आप इंडिसेस की आप अपने पास जो आपके टॉपिकल पास पेपर्स हैं उससे प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।